Hello students, welcome to Chem Commander classes. I hope everything is going on well with you. You are keeping studies and learning very well. Okay? So, हमने स्टार्ट करा था क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। वहां पर हम पढ़ चुके हैं अभी तक कहाँ पे। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक को ध्यान में दो। यहाँ देखो, क्विक रिव्यू ले लेते हैं। देखो, लास्ट क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा है मैम? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। और जब आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड। अगर वो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो वो इक्वेशन कैसी है? स्कैटर इक्वेशन है। तब इक्वेशन कैसी है? स्कैटर इक्वेशन है। ठीक है, अब जब हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी तो हम उसमें फिजिकल स्टेट्स भी लिखते हैं। जितने भी आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, उसके आप फिजिकल स्टेट लिखेंगे। फिर हमने देखा था कि मैम रिएक्शन हो रही है कैसे पता चलेगा? सो वी हैव 4 पॉइंट्स, 4 to 5 पॉइंट्स कि हाँ रिएक्शन हो रही है। बाय चेंजिंग कलर, बाय चेंजिंग स्टेट, बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, बाय द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी प्रेसिपिटेट। क्लियर? वेरी गुड। नाउ उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने कितनी रिएक्शन पढ़ी? 4 टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक इतना हम पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब बारी आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना बेटा, ये भी एक तरह से रिएक्शन फॉर्म में ही हो रहे। आप बोल रहे कोई सब्सटेंस है मैम वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कोई सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो कैसे हुआ होगा? कोई ना कोई रिएक्शन ही होगी। आपने बोला मैम कोई सब्सटेंस है वो रिड्यूस हो गया, कैसे हुआ होगा? कोई ना कोई रिएक्शन ही होगी। ठीक है, सो इन दिस रिएक्शंस, अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन देखी है टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, उसमें हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो बेटा ये लिखने से पहले ना मैं एक टेबल बनवाना चाहती हूँ आप लोगों से। चलो टेबल के पहले एक एग्जाम्पल देख लो। देखो, एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, एक मिनट डस्टर ढूंढूं मैं, कहाँ चला गया? हाँ मिल गया। एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दे रखा है। उस एग्जाम्पल में एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी के पास एक चाइना डिश है। चाइना डिश होती है चीनी मिट्टी की बनी हुई। चीनी मिट्टी मतलब ये जो अपन चाय पीते हैं ना, उसका जो कप होता है उसका बना होता है। ठीक है, सो वी हैव अ चाइना डिश। मारकर ही नहीं चलेगा, पानी आ गया उसमें। थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ड्राई हो जाए। 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ये क्या है, कभी कभार थोड़ा सा पानी में हो जाता है ना मारकर, चलना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? मारकर पानी में हो जाता है तो चलना बंद हो जाता है। मारकर पानी में हो जाता है तो चलना बंद हो जाता है। वह देखो, अब आ जाओ इधर बोर्ड पर। ठीक है, पहले तो देखिए मैम ऑक्सीडेशन क्या होता है। आए बात समझ में? तो बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये हमारे पास है एक चाइना डिश। ये हमारे पास क्या है? एक चाइना डिश। चाइना डिश किसकी बनी होती है? चीनी मिट्टी की बनी होती है। इसमें आपके पास है कॉपर। मैम इसमें हमने क्या ले लिया? चाइना डिश के अंदर कॉपर ले लिया। CU सिंबल होता है कॉपर का। बेटा अब सिंबल समझने लग जाओ, पूरा नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि अब तुम्हें पता होने लग गया। इसको हमने रखा गर्म करने के लिए वायर गैस के ऊपर। ऐसे नेट का वायर गैस होता है, उसके ऊपर रखा, तो यहाँ से इसको फ्लेम मिल रही है। क्या मिल रही है? फ्लेम मिल रही है, अपना ट्राइपॉड है। अब मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन को हम क्या लिखेंगे? बर्निंग ऑफ कॉपर, हाँ या ना? इस रिएक्शन को हम क्या लिखेंगे? बर्निंग ऑफ कॉपर। अब ये बताना जरा इसकी रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी। कॉपर का कलर बताओ एक तो क्या होता है? कॉपर का कलर होता है मैम ब्राउन। कॉपर का कलर होता है ब्राउन। जब हम बर्निंग ऑफ कॉपर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने रिएक्टेंट में लिया कॉपर, जो कि है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इस कॉपर रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? बेटा बर्निंग ऑफ कॉपर लिख रहा है। जब भी आप कॉपर को हीटअप करोगे ना तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। बर्निंग के लिए कौन सी गैस हेल्पफुल है? ऑक्सीजन।
और उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए कौन सी गैस हेल्पफुल है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर के साथ कौन सी रिएक्शन आ जाएगी रिएक्टेंट में? ऑक्सीजन गैस। अब मुझे बताओ कि ये जो कॉपर है दिस इज ब्राउन इन कलर, तो इधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? ऑब्वियसली मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, हाँ या ना? हाँ, मेटल, कॉपर मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बर्न हो रहा है, तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? +2, ऑक्सीजन की -2, दोनों बैलेंस हो गए तो नीचे कोई नंबर नहीं आ रहा। आई बात समझ में? हाँ मैम आ गई। अब इसको बैलेंस करो, ऐसे बैलेंस कर लो। ये क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। बेटा इसका कलर जो होता है ना कॉपर ऑक्साइड का, ये होता है ब्लैक कलर का। ये क्या होता है? ब्लैक कलर का। ध्यान से देखो, कॉपर का कलर ब्राउन है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो कॉपर ऑक्साइड बना लिया, मेटल ऑक्साइड। इसका कलर कैसा है? ब्लैक कलर का। अब मुझे बताओ, क्या कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुई है? यस मैम। क्या कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुई है? यस मैम। उधर दिख रही है ऐड हो गई। जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। सो हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है मतलब किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है? मैम कॉपर। सो हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? कॉपर। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कॉपर हो रहा है। हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, जब भी हम पूछेंगे हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड तो आंसर इधर से आता है, रिएक्टेंट साइड से, क्योंकि इन्हीं में तो चेंजेस इन्हीं में तो कुछ ना कुछ चेंजेस हुए जो हमें वहां दिख रहे। तो हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? कॉपर। आ गई बात समझ में? ठीक है मैम, आपने कॉपर को ऑक्सीडाइज तो कर लिया, क्या हम इस कॉपर में से वापस से ऑक्सीजन हटा सकते हैं मैम? क्या हम इस कॉपर में से ऑक्सीजन हटा सकते हैं बेटा? जरूर हटा सकते हो। इसका रिवर्स प्रोसेस करके। क्या करके? इसका रिवर्स प्रोसेस करके। रिवर्स प्रोसेस कैसे करेंगे? प्रोडक्ट उठा लो। नाउ आप योर प्रोडक्ट विल बी द रिएक्टेंट कॉपर ऑक्साइड। आपका क्या बन गया? रिएक्टेंट। एक बात ध्यान से सुन लेना, जब भी ऑक्सीडेशन होता है ना तो उसको अपोजिट करने के लिए क्या करना पड़ता है? रिडक्शन। एक बार ऑक्सीडेशन हो गया और आपको अपोज करनी है प्रोसेस, तो क्या करोगे? उसका रिडक्शन। और एक बार रिडक्शन हो गया, प्रोसेस अपोज करना चाहते हो तो क्या करोगे? ऑक्सीडेशन। तो मैडम एक बार हम ऑक्सीडेशन कर चुके तो क्या इसका रिडक्शन कर दो। ऑक्सीडेशन के लिए किसकी प्रेजेंस थी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा? हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा? हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। क्या मिलेगा? मैम कॉपर मिल जाएगा और साथ में हमें एक वाटर वेपर्स फॉर्म में मिल जाएगी। क्या मिलेगा? कॉपर और वाटर। तो बेटा इस प्रोसेस में क्या हुआ है? मैम इस प्रोसेस में हुआ है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। Reduction means addition of hydrogen and oxidation means addition of ऑक्सीजन। आई बात समझ में? दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, वहां ऑक्सीजन जोड़ दो या हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ये ब्लैक से ब्राउन मिल जाएगा। ओके मैम, आ गया समझ में। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। ना हु इज गेटिंग रिड्यूस्ड? रिड्यूस्ड कौन हो रहा है? रिड्यूस तो वही हो रहा होगा ना जिसमें से ऑक्सीजन हमने निकाल दिया फिर हाइड्रोजन जोड़ दिया। आई बात समझ? तो पहले ये था, इसमें ऑक्सीजन निकाल दिया। का मतलब मैम रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या आप हाइड्रोजन को ऐड करा रहे हो, लेकिन रिडक्शन मीन्स और भी कुछ होता है इसमें। रिडक्शन मीन्स और भी कुछ होता है। रिडक्शन मीन्स क्या होता है मैम? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से यहाँ गए मैम, ऑक्सीजन हट गया तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। ऑक्सीजन हट गया तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो रिड्यूस्ड कौन हुआ है? CuO। कौन रिड्यूस हुआ है? CuO। तो फिर बेटा ऑक्सीडाइज भी हुआ वो दिख रहा है कि कोई यहाँ पर? बताओ जरा। हाँ मैम, ये जो यहाँ हाइड्रोजन था ना, इस हाइड्रोजन को जब हम उधर देख रहे हैं तो इस हाइड्रोजन के पास में कौन है? ऑक्सीजन है।
मैम इस हाइड्रोजन के पास में कौन है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब मैम इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन तो हुआ है कॉपर ऑक्साइड का, बट मैम इस रिएक्शन में हाइड्रोजन है ना, उसका ऑक्सीडेशन भी हो गया। तो हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, who is getting oxidized, H2, H2 is getting oxidized, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ H2 था, और जब प्रोडक्ट में देख रहे थे उसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इसलिए H2 क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। आई बात समझ में। तो मैम क्या यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन हो रहा है क्या, देख लेते हैं बेटा। नहीं देखो बेटा, यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है, और ये भी मिलकर के एक ही चीज बना रहे, तो यहाँ पर तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसके रिवर्स प्रोसेस में हो रहा है दोनों, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। तो मैम ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता हुआ दिख रहा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑक्सीडेशन भी होता हुआ दिख रहा, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। आई बात समझ में, आई बच्चे को बात समझ में आए। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एवरीवन। ले लिया, लिया, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो ये वाली रिएक्शन में हम वापस लिखेगी, क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में कुछ अलग हो रहा है, और जिस चीज में कुछ अलग हो रहा होता है उसी की स्टडी करते हैं। सिंपल चीज तो हम बस समझ लेते हैं, बाकी आगे जाकर के स्टडी किसकी होती है, जहाँ कुछ डिफरेंट हो। तो क्या रिएक्शन थी हमारे पास बच्चों ना, हमारे पास रिएक्शन थी कॉपर ऑक्साइड है मैम, इसको हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, और हमें मिल रहा है प्रोडक्ट में कॉपर और साथ में H2O। मैम हमने ये देखा कि जब हम ये रिएक्शन प्रोसीड आउट करा रहे, इस कॉपर में से ऑक्सीजन का तो रिमूवल हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बच्चों। यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, रिडक्शन। और मैम हम देखते हैं कि यहाँ से लेके जब हम इस हाइड्रोजन को देखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मैम, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैम इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इस रिएक्शन को मैम हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अभी आपने, मैम ने आपको बताया कि हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड हु इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो यहाँ आप बता सकते हो कि यहाँ पे रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, और ऑक्सीडाइज्ड, हाँ मैम क्यों नहीं बता सकते, जरूर बता सकते। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूस सब्सटेंस है, ठीक है। अब किसका रिडक्शन हो रहा है मैम, ये CuO कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, CuO। मैम यहाँ पे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब H2, H2। बेटा रिजल्ट हमेशा रिएक्टेंट से निकालना। बेटा दो सवाल और पूछे जाते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, या फिर रिडक्टेंट कौन है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, या फिर ऑक्सीडेंट कौन है। तो बेटा आपको एजेंट के नाम से ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मच्छर होता है, जैसे मॉस्किटो, मॉस्किटो का काम क्या है, डेंगू या मलेरिया के जो प्रोटोजोआज है उनको एक पर से दूसरे पर्सन में पहुंचाना, वो एजेंट का काम कर रहा है। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा मैम रिड्यूसिंग एजेंट का काम तो ये हो सकता है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना वो किसी और को रिड्यूस कर रहे होंगे, आया ना। और मैम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनका काम ये हो सकता है कि वो किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे, क्योंकि जब वो रिड्यूसिंग एजेंट कहला रहे तो वो रिड्यूस तो किसी और को करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, किसी और को रिड्यूस करेंगे। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज करने वाले तो खुद को थोड़ी ना करेंगे, दूसरों को करेंगे। हाँ मैम बात तो आप सही कह रहे हो। तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखो, CuO इसका खुद का तो रिडक्शन हो रहा है, इसका खुद का तो रिडक्शन हो रहा है CuO का, तो ये किसी और को रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है मैम, क्योंकि इसका खुद का तो हो रहा है रिडक्शन, तो खुद तो हो गया रिड्यूस्ड, किसी और को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो CuO क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CuO क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मैम ये जो हमारा H2 है ना,
H2 खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो किसी और को रिड्यूस कर रहा होगा, तो H2 क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी चारों के आंसर देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यही तो मैम ने बोला बेटा कि जो रिड्यूस सब्सटेंस है, जो खुद रिड्यूस हो रहा है, वो किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो किसी और को रिड्यूस करेगा। आई बात समझ में? वेरी गुड, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बस ये समझ में आ गया ना, तो कोई सा भी आंसर लाकर, क्वेश्चन लाकर के रख दो, सब सॉल्व कर लोगे तुम। बस इतना समझ में आना चाहिए बस। उसके बाद मैम कुछ भी क्वेश्चन दे दो हम सब सॉल्व कर देंगे, सब आता है हमें। क्लियर और नॉट? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये तो बेटा अभी हमने जनरल एग्जांपल देखे, अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ना ऐसा टेबुलेट करके डिफरेंशिएट करेंगे हम। लिया स्क्रीनशॉट? बोर्ड हिल रहा है, थोड़ा सा इसको सेट करना है। वेरी गुड, आ जाओ इधर, चलो मैम चलो रिएक्शन भी लिखवा दो अब फटाफट से। रिएक्शन क्या, डेफिनेशन भी लिखवा दो फटाफट से, है ना। तो बेटा लिखवाते हैं डेफिनेशन, बट एक और क्वेश्चन सॉल्व कर ले उससे पहले, क्योंकि अब आप बताओगे ना हु इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। वेरी गुड, चलो एक रिएक्शन लिख रही मैम यहाँ पर, Z एंड O जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो ये आपकी रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो जिंक ऑक्साइड, ठीक है मैम, उधर जिंक की शक्ल देखो, यहाँ तो जिंक के पास ऑक्सीजन है बट वहां गायब हो गया। मैम अगर ऑक्सीजन ऐड होता ना, ऑक्सीजन ऐड होता ना तो ऑक्सीडेशन होता, बट मैम यहाँ तो ऑक्सीजन हट गया, जिंक में से ऑक्सीजन हट गया, तो बेटा क्या ये रिडक्शन होगा? हाँ मैम, यस दिस इज मैम रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। बट कार्बन की शक्ल देखो, इधर कार्बन के पास कुछ नहीं है, उधर आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या ऑक्सीडेशन होगा? हाँ मैम दिस इज ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ में? ये एरो ध्यान से बनाना, दोनों तरफ एरो नहीं होंगे, एक तरफ होता है, किस तरफ, प्रोडक्ट की तरफ। आई बात समझ में? अब बस जल्दी से बता दो, फटाफट से आंसर कर दो मैम को कि यहाँ पर रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, और हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? बताओ फटाफट से, हम आप फटाफट बता दो, चलो आता है तुम लोगों को, बताओ जल्दी सोचो, थिंक। 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए इसके आंसर में, तो इन दोनों को फाइंड आउट करो, उल्टा पुल्टा कर दो बस। हाँ बेटा, रिड्यूस सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हो रहा है, मैम किसका रिडक्शन हो रहा है, इधर से जवाब देना, लेफ्ट हैंड साइड से, जेड एंड ओ। वेरी गुड, जेड एंड ओ। मैम हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा भाई, तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। कौन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होकर के दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस होकर के दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस होकर के दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, एक मिनट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है बेटा, जो खुद ऑक्सीडाइज होकर के दूसरे को रिड्यूस करता है। हाँ, टेक अ स्क्रीनशॉट। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो। कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होकर के दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, और ZnO यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि खुद रिड्यूस हो रहा है बट ऑक्सीडाइज किसी और को कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट से। ओके तो ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। बेटा देखो अब 2 एग्जाम्पल देख लिए, अब हम देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन और रिएक्शन। फिर ये जो एग्जाम्पल है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे सॉल्व करेंगे। बट पहले थोड़ा सा देख लो, लिख लो कि मैम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की और क्या क्या डेफिनेशन है जिनके बिहाफ पे हम बता सकते हैं। अच्छा रेडॉक्स रिएक्शन समझ आ गया ना,
रेडॉक्स रिएक्शन लिख दो एक बार डेफिनेशन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शंस, द रिएक्शंस in which oxidation and reduction takes place simultaneously, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, ये रिएक्शन लिख लो फटाफट, फिर मैं क्या है पूरा क्लीन करके इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट लिखूंगी, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे जा करके अभी देखते हैं, ठीक है। ओके नाउ अब देखो ध्यान से, डिफरेंशिएट करते हुए लिखेंगे, ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, बीच में डिफरेंशिएट कर दिया, आगे बस में फर्स्ट पॉइंट देखो बेटा, दोनों का फर्स्ट पॉइंट होता है ऑक्सीडेशन का मतलब तो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये बस समझ में, बहुत बेसिक सा पॉइंट है, मैम एडिशन कर दो ऑक्सीजन का, एडिशन कर दो हाइड्रोजन का, ठीक है। ये अभी हमने देखा भी था। दूसरा होता है, इसका उल्टा करो अब, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तब भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वेरी गुड। और इधर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों में उल्टा हो गया। अब बेटा देखो दो नई डेफिनेशन है, ये इनको ज्यादा अच्छे से समझना, क्योंकि ये तो क्या इजीली दिख जाते हैं, बच्चे कर भी लेते हैं, बट थोड़ा सा इनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। 4 डिफरेंसेस है टोटल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पर अपोजिट कर दो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एक करके डेफिनेशन के हिसाब से एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन, वेरी गुड, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ध्यान से देखो बेटा, इधर देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अभी देखा है कि मैम कॉपर में, कॉपर को आपने बर्न करा, बन गया कॉपर ऑक्साइड, वहां पे ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमने देखा था, क्या देखा था बेटा बताना जरा, कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी पता है मैम, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो समझ जाएंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो समझ जाएंगे रिडक्शन हो रहा है। बात आती है इन दोनों की, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इधर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो ऑक्सीडेशन होगा, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो उधर होगा रिडक्शन। इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब आप रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहे हो, तो किसी एक ही एलिमेंट या किसी एक ही स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन को लॉस हो रहा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड में जाने पे, तो हम बोल देंगे मैम वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। बट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड जाने में कोई स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, तो हम बोलेंगे उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। हम क्या बोलेंगे, उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। आई बात समझ में, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल के बिहाफ पे समझाएंगे, पहले ये वाला एग्जाम्पल समझाएंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, आई बात समझ में, वेरी गुड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला तो है ना मैम, अभी इन 3 चीजों को कर रही है रेज, अभी इस डेफिनेशन के बिहाफ पे आपको समझाते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बताएंगे कैसे होता है। एक रिएक्शन देखना, Ag सिल्वर है प्लस Cd
कैडमियम, Ag रिप्रेजेंट्स सिल्वर, Ag क्या होता है, सिल्वर का सिंबल है। Cd किसका है, कैडमियम का। Ag के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला प्लस क्या है, इन दोनों को बीच में, रेक्टेंट के बीच में हम जो पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं वो वाला चार्ज है। ठीक है मैम। अब जब हमने प्रोडक्ट में देखा ना बेटा, तो Ag तो हो गया न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और कैडमियम क्या आ गया, ऊपर आ गया प्लस चार्ज। देखो डिफरेंस क्या हुआ है, पूरी रिएक्शन लिख दी। इस रिएक्शन में हमने सिल्वर प्लस लिया है, कैडमियम लिया है, कैडमियम के ऊपर चार्ज नहीं है, मतलब ये कैसा है, न्यूट्रल, मतलब ये कैसा है, न्यूट्रल। ठीक है। अब ये जी है, ये कैसा है, न्यूट्रल, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं है। उस कैडमियम के ऊपर चार्ज है, वो न्यूट्रल नहीं है। अब एक बात मुझे बताओ, ये एक स्पीशीज है, इसके ऊपर ये लग रहा है प्लस का साइन, और ये एक स्पीशीज है ऑक्सीजन, इसके ऊपर लग रहा है -2। तो इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन रिच है और कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? ठीक है, मैम पूछ रही कौन इलेक्ट्रॉन रिच है और कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये बता। रिच का मतलब कोई भी चीज बहुत सारी होना, डेफिशिएंट मतलब किसी भी चीज की कमी होना। यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। अभी सिल्वर के ऊपर प्लस का चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो मुझे ये बताओ कि जब ये ऑक्सीजन के ऊपर -2 दिख रहा है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैम इसके पास तो -2 ज्यादा है, 2 नेगेटिव ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन रिच हुआ डेफिशिएंट हुआ, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब ये सिल्वर है। अच्छा बेटा, आपको इतना तो पता है क्लास 9 के अकॉर्डिंग कि कोई भी एक एलिमेंट है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं, तब तक वो न्यूट्रल रहता है। जैसे कैडमियम के ऊपर चार्ज नहीं है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम है, तो ये न्यूट्रल है। बट अगर इसके ऊपर ऐसा पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जैसा कि अभी सिल्वर के ऊपर है, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, तुम खुद सोचो। कोई एक एटम है जिसके पास 12 तो प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज ज्यादा है? मैम पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज दिखेगा, पॉजिटिव। अच्छा, अब इसमें पहले 12 थे इलेक्ट्रॉन थे, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया जाए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव। मैम ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, अब इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में? तो इस सिल्वर को देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि सिल्वर में से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, हटा दिया। क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिल्वर का क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी सिल्वर के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। यहाँ पे सिल्वर के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है या ज्यादा है, बता दो फटाफट से। सिल्वर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे है, कम है सिल्वर के पास, ये तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है। अब इस सिल्वर को कंपेयर करो इस वाले सिल्वर से, ठीक है, इस सिल्वर को करो इससे कंपेयर। मैम यहाँ सिल्वर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, आपने कहा था कि प्रोटॉन को तो हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर होते हैं उनको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैम इस सिल्वर के पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। बट मैम ये सिल्वर यहाँ पर आकर के न्यूट्रल बन गया, तो न्यूट्रल बनने के लिए क्या इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, न्यूट्रल बनने के लिए क्या इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, हाँ लिया होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, रिडक्शन। बेटा सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, जब हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड में जा रहे तो सिल्वर के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन जब वहां देखते तो ये तो न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल होने के लिए आता उसको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है या फिर इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो लेना पड़ता है या फिर इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। यहाँ पर उसने क्या करा है, पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो क्या बन गया, न्यूट्रल। और ले लिया तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन है। अब आ जाओ कैडमियम पे। कैडमियम यहाँ पे कैसा है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज है, ठीक है मैम। मैम यहाँ जब हम कैडमियम को देखते हैं ना, यहाँ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसा दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिख रहा है कैडमियम हमें। क्यों मैम, क्योंकि हमें प्रोटॉन को तो हम कम ज्यादा कर नहीं सकते, इसमें से जरूर इलेक्ट्रॉन निकाला है इसलिए पॉजिटिव है।
क्योंकि अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते ना तो ये नेगेटिव होता। तो बेटा न्यूट्रल है, न्यूट्रल से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लॉस कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। मैम यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात आई समझ में या नहीं आई? ये बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में इधर से उधर जाते वक्त देखेंगे, तो यहाँ कैडमियम न्यूट्रल था, वहां कैडमियम प्लस चार्ज है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैडमियम यहाँ पे कैसा था, सॉरी सिल्वर यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ से वहां गया तो न्यूट्रल हो गया। कैसे हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर हुआ होगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन ऐसे लिखते हैं कि Ag प्लस है, इसने लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना Ag। Cd है, Cd ने माइनस किया एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना है Cd प्लस। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन से। अच्छा मैम को यहाँ पे बता दो कि रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो मैम जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूसिंग सब्सटेंस, चार्ज भी लगाएंगे। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। बेटा ध्यान रख लेना, ये सारे आंसर एरो के इस तरफ लेफ्ट साइड से आते हैं, रिएक्टेंट में से आते हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्या होगा आंसर में, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, कैडमियम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो खुद रिड्यूस होकर के दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है, Ag प्लस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मैम के पास में, आपको सब सिखाएंगे, पहले धीरे धीरे सीखने की कोशिश करो। वेरी गुड। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल, and we will continue in our next class। उसमें हम देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का भी कॉन्सेप्ट है। ऐसे और भी कई क्वेश्चन है जिनको हम कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर ओवर करेंगे। एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, बोर्ड की नजरों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप इट विद अस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।